4 फरवरी 2024 का दिन है जी। जल्दी से आज के इतिहास पर नज़र डालेंगे। भारत की बात सबसे पहले करेंगे 1922। अंग्रेज़ों का जब राज था तो हमारे पास बहुत सी कहानियाँ हैं, एक बहुत ही एनरिच्ड हमारी हिस्ट्री है ना। एक इतिहास ऐसा है जो मतलब पढ़ के दुनिया चौंकते हैं कि अच्छा ऐसा भी हुआ था। एक उसमें बहुत से आंदोलन चले। एक आंदोलन चला था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था वो। तो 1922 की बात करते हैं। आज के दिन कुछ ऐसा हुआ था कि बहुत सफलता से आगे बढ़ रहा आंदोलन, ये लगता था कि बस अंग्रेज़ जाने ही वाले हैं। 1922 की बात हो रही है, मतलब उसके 25 साल और टिके रहे। उस समय लगता था कि गए अंग्रेज़ गए, कोई सहयोग नहीं मिल रहा था उनको लोकल जनता से। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जो रही आप समझ के होंगे बहुत सारे। एक जगह है जी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में, एक छोटा सा कस्बा था, नाम था चौरा चौरी। हाँ जी, चौरी चौरा, यस एक है ना जी, हो जाता है चौरी चौरा नाम था जिस जगह का। यहाँ पे घटनाक्रम होता है और उस घटनाक्रम के बाद 8 दिन बाद गांधी जी इस आंदोलन को रोक देते हैं, ये कहते हुए कि अभी भारत के जो जनता है वो अभी इतनी वो नहीं हुई है कि वो अहिंसा का मतलब समझते हुए आंदोलन करे। हिंसक हो गया जी आंदोलन। तो हिंसक कहाँ हुआ था? चौरी चौरा में हुआ था। हुआ क्या था जी, 2 दिन पहले यहीं पे इसी कस्बे में लोगों ने असहयोग आंदोलन के स्वरूप प्रदर्शन किया था और वहाँ पे उनका ये मानना था कि अवैध रूप से अब लोगों को शराब बेची जा रही है। तो आज के दिन क्या होता है कि वहाँ लोग आ जाते हैं प्रदर्शन करने की, हम ये दुकान बंद करवा देंगे। पुलिस को पता लग जाता है, जैसे कि उनकी ड्यूटी थी, पुलिस वाले वहाँ जाते हैं, लोग भी आते हैं और मामला थोड़ा बिगड़ जाता है। पहले हवा में फायरिंग की जाती है, लोग नहीं मानते हैं, पुलिस देखती है कि अब क्या करें, लोग भड़क रहे हैं, सामने गोली चला देते थे, लोग मर जाते हैं। अब यहाँ से क्योंकि जनता बहुत सारी थी और आउट नंबर कर देती है पुलिस वालों को। आउट नंबर मतलब थोड़े से पुलिस वाले, बहुत सारी जनता भड़क के इकट्ठी हो जाती है। पुलिस चौकी या थाना जो बोली उसे घेर लेते हैं, पूरा कस्बा उमड़ पड़ता है जी उससे जी। और पुलिस वाले जो गोली चलाई होती है जिन्होंने, वो सब जाके उस थाने में, उस भवन में बंद हो जाते हैं और अंदर से लॉक कर लेते हैं खुद को। लोग भड़के हुए थे, वो आग लगा देते हैं। 22 पुलिस वालों की जान चली जाती है। इसमें SHO से लेकर सभी रैंक के थे। और फिर उसके बाद महात्मा गांधी इस पर निर्णय लेते हैं। 8 दिन बाद ये आंदोलन रोक दिया जाता है 12 फरवरी 1922 से, जो कि बहुत आगे बढ़ रहा था। हालांकि बहुत से नेताओं का ये मानना था कि इस आंदोलन को चलने देना चाहिए था। 1789 जॉर्ज वाशिंगटन साहब, सब जानते हैं हम उनके बारे में। राष्ट्रपति तो वो अमेरिका के बने थे सबसे पहले, लेकिन हम सब उनके बारे में जानते हैं। आज ही वो दिन था जब वो पहली बार सर्वसम्मति से, इंडिपेंडेंटली, किसी दल के वो नहीं थे, कैंडिडेट नहीं थे, उन्हें सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति। इससे पहले उनका योगदान बहुत बड़ा था। जो कॉन्टिनेंटल आर्मी थी, वो आर्मी जो 13 ही राज्य होते थे पहले, अब तो 50 है, 13 ही राज्य थे पहले। शुरू में 13 कॉलोनी थी, अंग्रेज़ों का राज था उस पर। उनकी जो इकट्ठी एक फ़ौज बनी थी बाकायदा, और वो अंग्रेज़ों से लड़ी थी, फ़ौज बनाई गई थी सभी स्टेट्स के द्वारा। उसके वो कमांडर इन चीफ रह चुके थे। बहुत बड़े वो योद्धा माने जाते थे, जनरल थे उसके, और साथ ही साथ डिप्लोमेट तो थे ही थे। जब अमेरिका का संविधान हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन जो हुई थी 1787 की, 1787 याद रखिएगा। ये किस लिए हुई थी? ये हुई थी USA का संविधान बनाने के लिए, जो वर्तमान में काम कर रहा है 250 साल से अधिक से, और बिल्कुल सफल है वो संविधान। बहुत कम अमेंडमेंट हुए हैं। उसके प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन साहब। उनको स्पेशल, क्योंकि ये जब ये जंग जीत गए थे, अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दिया था अमेरिका ने, तो बैठ गए थे कि अब मेरा काम खत्म है, आप करिए। इनको बुलाया गया था, स्पेशल उसका अध्यक्ष बनाया गया था जो संविधान बना, और वो कितना सफल है, फिर इन्हें बुलाया गया था। हालांकि जब हमारी संविधान सभा थी उसमें गांधी जी नहीं थे, है ना जी, हम जानते हैं। तो ये कॉन्टिनेंटल आर्मी के कमांडर इन चीफ भी रहे थे इससे पूर्व। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन 1787, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या कॉम्पिटिटिव साइंस में बैठते हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ थे जी। और ये 4 मार्च फिर अजीब ऋषि 1797 तक राष्ट्रपति रहे थे अमेरिका के। ये हाँ, मतलब 7-8 साल जो भी है ना जी। उसके बाद फिर उन्हें पद छोड़ा था और कुछ समय बाद उनका निधन हो गया था 67 वर्ष की उम्र में, दिसंबर महीने में, इसी सन में। हाँ जी। 2004 फेसबुक का आप सब जानते हैं। मैं बस आज के दिन की बात करूंगा। आज के दिन अमेरिका में जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत प्रेस्टीजियस है। हर किसी का जो पढ़ने वाला होता है उसका सपना होता है कि मैं वहाँ जाऊँ। एक रिकॉर्ड भी है इस यूनिवर्सिटी से कि अमेरिका के सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति जो हैं इसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं।
तो जी यहाँ की डॉर्मेट्री हम समझते हैं वो कमरा हॉस्टल का जहाँ पे एक से अधिक स्टूडेंट रहते हैं ना जी एक साथ में, क्यूबिकल होते हैं। डॉर्मेट्री में क्या होता है, एक स्टूडेंट होते हैं, वो आज एक वेबसाइट लॉन्च करते हैं जिसको नाम देते हैं फेसबुक। स्टूडेंट थे मार्क जकरबर्ग, उनके साथ उनके रूममेट्स भी थे, आप जानते हैं उसको। और फिर शुरू में देखिए ये जो वेबसाइट थी, अब ये क्या है आप जानते हैं, मेटा के साथ होके ये फेसबुक, तो आप में से बहुत सारे अभी हम जो आप आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं फेसबुक पे ही कर रहे हैं। वैसे तो हम यूट्यूब पर भी हैं अभी, और वेबसाइट पर भी divyhimachal.com पर भी। तो जी देखिए ये आज के दिन लॉन्च होता है। शुरू में ये कहा जाता है कि सिर्फ हार्वर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, उनके लिए ही है ना जी, उसमें आप आपस में शेयर कर सकते थे चीज़ें। फिर उसके बाद बोला गया कि नहीं, चूँकि ये एरिया था, अगर ये जो बॉस्टन में जहाँ पे ये है उसके जो बाकी कॉलेजेस थे उनको जोड़ा जाता है इसमें। फिर कहा जाता है कि धीरे धीरे कि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ को भी जोड़ लीजिए और अमेरिका के कॉलेज स्टूडेंट्स को भी। स्टूडेंट्स के लिए थे शुरू में सिर्फ, बाद में कनाडा के स्टूडेंट्स भी जोड़े गए इसमें। 2004 से ऐसे शुरू होकर सब वेबसाइट थी। और फिर एक आता है महीना सितंबर का और सन होता है 2006, तब बोला जाता है कि फेसबुक सबके लिए ओपन है। किसके लिए? जिसकी उम्र 13 साल या उससे अधिक है और साथ ही साथ जिसके पास एक वैलिड ईमेल आईडी है। तो तब से चला हुआ है जी। और फेसबुक इतने ही समय में कहाँ आ गई है, एक कॉलेज की, एक यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्री से आज के दिन शुरुआत हुई थी।